जय सीताराम, जय राधे श्याम। हम समस्त गुरुओं के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए ये प्रार्थना करेंगे कि अगर इस वाणी से कोई गलत बात निकल जाए तो उसे अवश्य क्षमा करेंगे और आगे के लिए मुझे ज्ञान देंगे। ज्ञान देने में, मुझे लेने में भी कोई शर्म की बात नहीं होगी। कोई भी मुझे ज्ञान दे सकता है, कारण कि संसार अज्ञानी है, ज्ञानी पूर्ण केवल परमात्मा है। आज हम अपने भाव में भगवान कृष्ण और सुदामा के चरित्र पर कुछ वर्णन करना चाह रहे हैं। भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा थे और इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब सुशीला ऐसा नज़ारा देखती हैं कि बच्चों को भी खाने के लिए घर में एक अन्न नहीं है, इस दुख को ना सह सकीं और अपने पति के पास जा कर के कहती हैं, स्वामी मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ। अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करना चाहें तो मुझे बोलने के लिए आज्ञा दें। सुदामा उनके बातों पर विचार करते हुए कि सुशीला मेरी पूरा जीवन मेरे आज्ञा का पालन की है, तो आज मेरा भी फर्ज बनता है कि अपने धर्म की पत्नी सुशीला की आज्ञा का पालन करूं। पालन करने से पहले अपने मन में विचार कर रहे हैं कि चलिए सुशीला तू बोल, जो भी बोलेगी उसमें कल्याण ही होगा। भगवान का ध्यान करके सुशीला कहती है, स्वामी मैं सुनी हूँ कि आपके परम सखा कृष्ण हैं, तो आप उन्हीं के पास क्यों नहीं चले जाते? वो दुख भंजन है, वो दुखहारी है। जाने को तो सुशीला मैं जा सकता हूँ, लेकिन अपने मित्र के पास जा कर के अपने दुख को मैं कहूँगा कैसे? मैं अपने मित्र के पास जा कर के उनसे मांगूँगा कैसे, जब मैं पूरा जीवन कुछ भी नहीं मांगा। इसके बाद में सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा द्वारकाधीश के मंदिर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि जाऊं तो क्या लेकर के जाऊं, मेरे पास है क्या? यहाँ पर सुदामा जी का भाव है कि बीत जई है ऐसे सगरी उमिरिया, दुअरिया नाही जइबै हरि के। बीत जई है ऐसे सगरी उमिरिया, दुअरिया नाही जइबै हरि के। जो हम हरि के सम्मुख जई हो, बैठे कहीं न पई हो। ये मेरे गरीबता का कारण है। जो मैं हरि के सम्मुख जई हो, बैठे कहीं न पई हो। ई अपमान से बेहतर बाटे, डूब कहीं मर जई हो। हमका देखई खातिर आई है मोरी नगरिया, दुअरिया नाही जइबै हरि के। सुशीला निराश हो जाती हैं। फिर सुदामा समझा रहे हैं कि देखिए शारीरिक मिलन से अच्छा मानसिक मिलन होता है। वो तो त्रिलोकीनाथ हैं, वो तो अंतर्जामी हैं, मेरा सब कुछ जान रहे हैं। लेकिन फिर भी सुशीला अति साह रगड़ करई जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा भगवान के दरबार जाने के लिए तैयार हो गए। भूख प्यास से व्याकुल सुदामा रास्ते में ही बेहोश होकर के गिर जाते हैं। परमात्मा पूरी लीला देखते हुए अपने गरुड़ को भेज करके अपने द्वारिकापुरी पहुंचा देते हैं। आगे की कथा कल की वीडियो में सुनाया जाएगा। जय सीताराम, जय राधे श्याम।